नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में मैं यहाँ पे दो कुंडली यहाँ पे ले रहा हूँ और उसमें से जो पहली कुंडली यहाँ पे है वो है मिस अनुराधा की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1989। टाइम है 10:02 रात का और रहने वाले हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के। इनका प्रश्न था जॉब से रिलेटेड और साथ में इन्होंने को क्वेश्चन किया था कि बच्चे कब होंगे। चलो देखते हैं इनकी ग्रह स्थिति क्या है और कैसे इनके जो है ग्रह यहाँ पे इनको फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे लगन कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ और लगन कुंडली में जो इनकी कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली और जो लग्नेश हैं वो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, शनि की राशि मकर में। उसके बाद शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु की राशि धनु में। और उसके बाद बुध और शुक्र की युति यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया मकर राशि में है चतुर्थ भाव में। उसके बाद सूर्य और राहु की युति है पंचम भाव में, शनि की राशि कुंभ में। उसके बाद मंगल जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। उसके बाद गुरु जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद बात करूं तो 11वें भाव में चंद्र और केतु की युति है सूर्य की राशि सिंह में। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब से रिलेटेड। देखिए जॉब से रिलेटेड यहाँ पे आप सबसे पहले देखूंगा लग्नेश जो है वो वहाँ पे बैठा है आपके सुख सुविधा के स्थान पे, आपके कर्म स्थान पे, आपके सुख सुविधा के स्थान पे। और साथ साथ में इसका जो दसम भाव पर इनकी दृष्टि भी है। दसम भाव का स्वामी जो है वो बैठा है चंद्र आपके 11वें भाव में केतु के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे योग क्या बनते हैं देखिए। जैसे कि जॉब के बारे में आपने पूछा तो सबसे पहले तो ये है कि चंद्रमा जो है वो केतु के साथ यहाँ पे बैठ गया 11वें भाव में। अब देखिए चंद्रमा केतु के साथ बैठे या सूर्य केतु के साथ बैठे या राहु के साथ बैठे, दोनों में से किसी में से एक बैठे तो वहाँ पे ग्रहण दोष निर्माण होता है। देखो अब चंद्रमा और केतु दोनों साथ में हैं 11वें भाव में, यहाँ पे ग्रहण दोष बना। सूर्य और राहु यहाँ पे पंचम भाव में स्थित हैं, वो भी ग्रहण दोष यहाँ पे बना। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो लग्नेश जो है, लग्नेश की बात करूँ तो लग्नेश शुक्र है आपके और शुक्र जो है वो मृत अवस्था में है मंगल के नक्षत्र में। देखिए एक तो ये कि आपका लग्नेश का कमजोर होना, दूसरा कि आपका दसम भाव का स्वामी जो है चंद्र 11वें भाव में आए भाव में बैठा हुआ है पर केतु के साथ इसकी वहां पे ग्रहण दोष इसको लग गया, वो चंद्रमा पीड़ित हो गया। वैसे ही सूर्य भी पीड़ित हो गया। मंगल की बात करूं तो मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, बली हैं। मंगल जो है 25 डिग्री वे भी वृद्धावस्था में चले गए हैं और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, अब मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र पे। तो यहाँ पे भी एक स्थिति बनती है जैसे कि हम बोलते हैं कि राशि परिवर्तन योग जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी ये है कि यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन योग यहाँ पे बनता है, वही फल मिलेगा जैसे राशि परिवर्तन का फल मिलता है, पर यहाँ पे जो इनकी बल है दोनों का वो कम है। बल कम होने की वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत क्या आएगी। आपने जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक तो आपको जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और जॉब लगते लगते आपकी छूट जाएगी। लगते लगते ही आपकी जॉब जो है छूट जाएगी या आप रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो ये दिक्कत जो है वो यहाँ पे शुक्र यहाँ पे करेगा नहीं लेकिन हो जाएगा। क्यों? उनका बल कमजोर है, का बल ही नहीं है वो। ठीक है, और चतुर्थ भाव का दसम भाव का स्वामी जहाँ पे कर्क राशि है उसका स्वामी भी कहाँ बैठ गया? 11वें भाव में बैठा हुआ है, आय के भाव में बैठा हुआ है, पर क्या है? पीड़ित है। तो ये भी फल देने से रहा, ये भी फल नहीं दे पाएगा, अच्छा फल नहीं दे पाएगा। चंद्रमा 20 डिग्री पे है और वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखो मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए, चंद्र शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए, योग अच्छे थे पर क्या है कि यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आपको क्या आएगी? जॉब से रिलेटेड, आय से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। आपकी आय जो है अगर आप कहीं से कमाते भी हो तो वो आपका पैसा फंस जाएगा और आपको दिक्कत आएगी या मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके लिए एक उपाय बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहले शुक्र जो है वो आपका कमजोर है
शुक्र जो है आपका वो लग्नेश भी है और साथ साथ में आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है, ठीक है। और बैठा कहाँ पे है, आपके सुख सुविधा के स्थान पे। देखिए सबसे पहले तो आपको लग्नेश को मजबूत करना है। लग्नेश का बली होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, ठीक है। तो कुंडली में लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप क्या करें कि हो सके तो इसका रत्न जो है, लग्नेश का रत्न जो है, शुक्र का रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। अब देखिए शुक्र का जो नक्षत्र है, शुक्र का जो रत्न है वो महंगा रत्न है। शुक्र का जो रत्न है वो है डायमंड, हीरा जिसको बोला जाता है। अब हीरा खरीदना या डायमंड खरीदना हर किसी की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसका उपरत्न भी धारण कर सकते हो। उपरत्न में आता है ओपल, और एक और चीज आती है जिसको आप आसानी से ले सकते हो, वो है फिरोजा, स्काई ब्लू कलर का फिरोजा। वो भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। लेकिन जब भी आपने इसको धारण करना है तो आप जब उपरत्न धारण करते हो तो उपरत्न जो है उसको आप ज़्यादा रत्ती में पहने। बोलने का मतलब है कि 9 सवा 9 रत्ती तक जो है वो पहने। उपरत्न के लिए पावर देना थोड़ा, क्योंकि उनको उपरत्न है ये, तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये ज़्यादा इसको ऊर्जा खींचने के लिए ज़्यादा रत्ती का पहनना पड़ता है, तभी आपको वो अच्छा फल दे पाएगा। दूसरी बात, दशमेश का भी बली होना, दशमेश भी अच्छा होना चाहिए कुंडली में, ठीक है। अब दशमेश जो है वो पीड़ित है केतु के साथ। तो जब केतु के साथ दशमेश पीड़ित है तो चंद्रमा यहाँ पे है, तो होगा क्या, एक तो आपका माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनके सिर में दिक्कत रहेगी, सिर से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहेगी, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ साथ में आपका जो मन है वो भी यहाँ पे दिक्कत करता है, या फिर आपका जो मन है वो डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको। आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ी आपको दिक्कत है, डिसीजन आप अच्छे से नहीं ले पाते, आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है और क्या चीज़ आप, कभी कभी आपकी माइंड में ऐसा होता है कि आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन हो कुछ हो जाता है। और साथ साथ में आप कभी कभी सोचते सोचते अपनी जो जिस काम के लिए आप आए थे वो भूल कर कोई और काम ही दिमाग में चला रहता है। तो ये भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है और पीड़ित है तो उसको नहीं पता कि करना क्या है एक्चुअल में। तो ये दिक्कत यहाँ पे आपको आएगी, आय से रिलेटेड आपको यही दिक्कत आएगी। आप सोचते रहोगे आय मेरी फंसी हुई है, वो कैसे आएगी। तो वह इस ऐसी सिचुएशन में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं लोग। इसके लिए आप क्या करें, शिव जी की आराधना करें तो आपको जो है अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप करना ही है तो एक तो शिव जी की पूजा करिए, साथ साथ में गणेश जी की भी पूजा करिए, इससे आपका बुध जो है वो भी अच्छा होगा। वैसे बुध की स्थिति देखा जाए तो बुध जो है वो भाग्येश भी है, आपका भाग्येश है, साथ साथ में आपका 12वें भाव का स्वामी भी है जो कि सुख सुविधा के स्थान में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दिक्कत की बात यही है कि आपका लग्नेश जो है वो कमजोर है, दशमेश जो है वो पीड़ित है, तो यहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए जो आपको उपाय बताए वो आप करिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बात करते हैं कि आपके बच्चे कब होंगे। देखिए संतान सुख जो है वो हम पंचम भाव से देखते हैं, और पंचम भाव जो है, पंचम भाव में सूर्य और राहु की यहाँ पे युति बनी हुई है। तो देखो पंचम भाव में राहु होना या राहु की दृष्टि पड़ना, सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा खराब है इनका, क्योंकि ये यहाँ पे भी ग्रहण दोष बना रहा है। कौन सा, सूर्य ग्रहण दोष, इसकी भी आपको शांति करनी है। देखिए जब तक सूर्य ग्रहण दोष बना है, राहु यहाँ पे है, अगर आप कंसीव भी करते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको। और दूसरी बात क्या है कि शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, हालांकि अपने ही भाव में पड़ रही है, अपने राशि को देख रहा है, पर दिक्कत यहाँ पे थोड़ी सी करता है शनि, ठीक है। तो या तो यहाँ पे आपकी जो संतान है, संतान में प्रॉब्लम करता है, या तो आपके कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी, अगर आप कंसीव कर भी जाते हो तो आपका मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सूर्य को मजबूत होना, कि सूर्य का कमजोर होना यहाँ पे दर्शाता है कि आपको पिता का जो सुख है, पिता का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको कम मिलेगी, आप मिलेगी नहीं। साथ में आपके पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पे खराब रहेगा। चंद्रमा अगर माता का कारक है तो सूर्य पिता का भी कारक है। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे करती हैं।
अब सूर्य जो है अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और जो है वो हैं आपके आय भाव के स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ पे आपको जब अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन सबसे पहले सूर्य जो पीड़ित है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। करना क्या है, सूर्य को डेली अर्घ दें, डेली आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपका जो सूर्य है वो अच्छा होगा। तो साथ में आपको गुड़ का परहेज करना है, औरों को भी बताया हुआ है। और चंद्रमा के लिए जैसे आपको बताया कि शिव जी की आराधना करें, साथ साथ मैं एक बात और सभी को बोलता हूँ कि अपना जूठा पानी ना फेंकें। ठीक है, पानी उतना ही लें पीने के लिए जितने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो आपको देखो बच्चे कब होंगे, तो सबसे पहले तो आप इस सूर्य ग्रहण का एक करवाइए। और राहु, देखो राहु और केतु, अब केतु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे और दिक्कत करता है, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो ये दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सुख नहीं है, संतान भाव का संतान सुख नहीं, लेकिन आपको जो यहाँ पे कुछ ग्रह जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको आपको थोड़ा जो है वो अपने फेवर में करना है। तो सूर्य के लिए आपको बता दिया। राहु के लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, केतु का मंत्र जाप साथ, देखो राहु का अगर मंत्र जाप करें तो केतु का भी जरूर करिए। ऐसा नहीं कि राहु अलग और केतु, क्योंकि राहु और केतु एक ही हैं पर इनके जो विभाजन है वो दो हैं। ठीक है, तो राहु और केतु को आप हमेशा ही दोनों का अगर करना है तो दोनों के ही आप जो है मंत्र जाप करिए तो तब फायदा होगा, क्योंकि आमने सामने बैठे होते हैं तो अगर कमजोर भी है तो दूसरा उसकी दृष्टि अपनी दृष्टि डाल के वो उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे केतु जो है यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, राहु जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब राहु अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा तो केतु की दृष्टि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर देगी। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के फलों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो आपको सूर्य जो मैं आपको उपाय बताया वो करिए, राहु केतु के मंत्र जाप आप कर सकते हैं। शनि के लिए तो ये है कि आप शनिदेव के मंदिर जाके आप शनिदेव की आराधना करें तो भी काफ़ी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में जैसे कि चंद्रमा का मैंने बताया वो करिए, आपको जो सफलता मिलेगी, साथ साथ में आपके जो योग हैं आपके बच्चों के वो भी आपके बनेंगे। तो आप ये जैसा कि आप क्वेश्चन किए थे कब तक बच्चे होंगे, तो सबसे पहले तो आप ये करवाइए कि आपके जो ग्रह हैं जो खराब कर रहे हैं कुंडली को उनको ठीक करिए अपने बल पे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूजा पाठ पे करवाने के लिए चले जाना है, आप खुद भी अभी चीज़ें कर सकते हो। आदित्य स्तोत्र का पाठ करोगे तो भी आप खुद कर सकते हो, शिव जी की पूजा आप खुद कर सकते हो, राहु केतु के मंत्र आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेट पे भी अगर सर्च मारोगे कि राहु के मंत्र क्या है, केतु के मंत्र क्या, तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत आती तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है दीपक विंद की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1994, टाइम है 11:45 रात का, और रहने वाले हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश के। इनका प्रश्न था एक छोटा सा प्रश्न इनका कि बिजनेस कब सेट होगा। कोई बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो सेट कब होगा, उसकी सेटिंग कब होगी, कब वो अच्छे चलना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि ग्रह स्थिति क्या है कुंडली में और कैसे जो ग्रह हैं उनका फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ और उनकी कुंडली की बात करूँ तो वृष लग्न की उनकी कुंडली है, और लग्नेश जो है वो शुक्र है जो कि बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, बुध की राशि कन्या में। उसके बाद मंगल जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, बुध की राशि मिथुन में। और उसके बाद सूर्य और बुध जो है उनकी युति बनी हुई है तृतीय भाव में, चंद्र की राशि कर्क में। शुक्र का मैंने बता ही दिया। उसके बाद गुरु और राहु जो हैं वो शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। उसके बाद चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, और शनि जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं दसम भाव में अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में। और उसके बाद केतु जो हैं वो मेष राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो चलो देखते हैं आपका क्या है कुंडली में, आपके जो प्रोफेशन है इसमें। देखिए सबसे पहले तो चंद्रमा आप देखोगे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। देखिए वैसे तो 0 से 3 डिग्री तक जो है नीचता रहती है, पर फिर भी आप देखोगे तो कि 4 डिग्री पे यहाँ पे चंद्रमा जो है 4 डिग्री पे और 4 अंश और 39 कला पे यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब अच्छा फल देने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जो है वो निश्चित से बाहर निकले हैं, इतने बली नहीं है वो कि वो अच्छा फल दे पाएँ। तो यहाँ पे लगभग वो अभी अच्छा फल नहीं देंगे। ठीक है, निश्चित से बाहर हैं, पर कितना बाहर हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो जो ग्रह किसी कभी निश्चित से निकलता है कितने दूर तक जा चुका है। जैसे जैसे वो निश्चित से बाहर, जैसे निश्चित की जो अंश है उससे बाहर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, उतना उसमें जो है वो अच्छे फल देने की प्रवृत्ति बनती रहेगी। अब चंद्रमा यहाँ पर निश्चित के आसपास है तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो उसमें वो जो पॉजिटिव रिजल्ट देने की जो ये है वो अभी थोड़े कम है। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि में, देखो जो आपका बिजनेस है वो देखा जाता है सप्तम भाव से। देखो सप्तम भाव जो है बिजनेस का भी है, पति पत्नी का भी है, डेली इनकम का भी है, और पार्टनरशिप में काम कार्य करने का भी है। बात करें जो सप्तमेश है, सप्तमेश जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। देखो द्वितीय भाव का मंगल जो है वो गुस्सा दिलवाता है तुमको, उसका जो वाणी है वो गुस्से वाली होती है। ठीक है, और क्योंकि ये बुध के नक्षत्र, बुध के राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध के साथ जो है वो उनकी शत्रुता है, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत यहाँ पे करेंगे। आपका जो वाणी है, आपका कुटुंब जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, आपका जो कुटुंब भाव है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, घरों में छोटे मोटा आपका तनाव रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे लग्नेश को भी देखना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश जो है वो षष्ठम भाव का स्वामी भी है, और लग्नेश है, और वो बैठा कहाँ पे, त्रिकोण भाव में, आपके बुध की राशि कन्या में, पंचम भाव में। तो शुक्र यहाँ पे उसको अच्छी स्थिति मिली हुई है, तो यहाँ पे अच्छे फल वो देंगे, साथ में आय भी देंगे। ठीक है, और साथ साथ में शनि क्योंकि दशम भाव में है, अपनी ही राशि में है, और लग्नेश के मित्र भी हैं। ठीक है, तो बिजनेस करने से अच्छा है कि आप जॉब करें, क्योंकि बिजनेस में आपको थोड़ा हानि हो सकती है, बिजनेस में आपको हानि हो सकती है, और जॉब जो है उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि भाग्येश भी आपका शनि है, और आपका आपका जो कर्म भाव है, आपका जो कर्मेश है वो भी शनि है। ठीक है, तो शनि अगर दशम भाव में है तो जॉब वैसे करवाता है ये। ठीक है, अब शनि जो है वो कुंभ राशि में 16 डिग्री पे है, राहु के नक्षत्र पे, तो राहु जो है वो आपके षष्ठम भाव में भी है। देखो ये कंपटीशन करवाता है यहाँ पे। गुरु की बात करूँ तो गुरु जो है यहाँ पे देखो उनकी जो राशि है वो धनु राशि अष्टम भाव में है, और एक जो है वो आय के भाव में है। ठीक है, तो देखो एक तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग आपको पहले भी पीढ़ी में बताया है कि विपरीत राजयोग आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बैठे तो इसकी फलों में कमी करेगा, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु से आपकी रक्षा करेगा, आप इसमें कमी करेगा। ठीक है, और क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो यहाँ पे भी पड़ रही है, तो यहाँ पे भी वो थोड़ा यहाँ के फल जो हैं उसमें वो देखेंगे, तो उसमें शुभता लाने के प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये कंपटीशन का भी भाव है, तो कंपटीशन ये करवा देंगे। हाँ, आपको थोड़ा मोटापा दे सकते हैं गुरु, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, राहु की बात करूँ, राहु जो है अपने मित्र राशि में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो गुरु चांडाल योग भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि गुरु और राहु जो है इकट्ठे हों तो वो गुरु चांडाल योग का निर्माण भी करता है। ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। ठीक है, तो दिक्कत होती है, तो विपरीत राजयोग के साथ साथ ये भी एक योग बन रहा है, एक विपरीत राजयोग, और दूसरा जो है वो गुरु चांडाल योग। तो गुरु यहाँ पे अच्छा फल आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी शुभता को राहु जो है वो काट रहा है। देखो राहु और गुरु और राहु दोनों की जो दृष्टियां हैं वो सेम है। अब देखो गुरु का राहु के साथ बैठना एक तो यहाँ पे दिक्कत करेगा। ठीक है, रोग ऋण शत्रु। देखो अब जो है रिजल्ट क्या है, अब मिले जुले रिजल्ट आएंगे, विपरीत राजयोग के भी और साथ में गुरु चांडाल योग के भी। देखो जहाँ पे शुभता ला रहे थे, जहाँ पे वो कमी कर रहे थे इस भाव से विपरीत राजयोग के साथ, अब क्या होगा कि यहाँ पे वो मिले जुले फल देंगे। कभी रोग लग जाएंगे, कभी आपको लोन लेना पड़ेगा, कभी आपके शत्रु बनेंगे, और कभी आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। अब देखो दृष्टि की बात करूं तो दृष्टि जो है वो आपके गुरु की दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके कर्म भाव में। अब कर्म भाव में पड़ रही है, देखो गुरु जो है शुभ दृष्टि से देखता है, लेकिन राहु भी यहाँ पे सेम वैसे ही देख रहा है। ठीक है, तो गुरु जो है
इस भाव में देगा, अपनी शत्रु राशि को, अपनी सम राशि को देख रहा है यहाँ पे, और राहु जो है वो भी अपनी मित्र राशि को देख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गुरु चांडाल योग बना है तो वो थोड़ी दिक्कत करेंगे, तो यहाँ पे वो अच्छे फल देने की प्रयास करेंगे। देखो गुरु की सम राशि है और राहु की जो है वो मित्र राशि है, तो ऐसा नहीं है कि मित्र के घर को वो दृष्टि डाल के खराब करें। गुरु भी अपने समता से भाव है इनका, तो ये लगभग नॉर्मल सा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। राहु अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बात करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जो है तो राहु की वो पड़ रही है, गुरु की पड़ रही है 12वें भाव में, और राहु भी इसी भाव को देख रहे हैं। अब गुरु जो ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो केतु यहाँ पे वो दिक्कत कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत कर देंगे राहु जो है, तो और साथ में केतु भी यहाँ पे दिक्कत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो केतु है वो अपने, वैसे तो केतु और मंगल की हम बात करें तो नैसर्गिक मित्रता में इनकी जो मित्रता भी होती है, मित्र होते हैं, और ऐसे इतना फल, क्योंकि मंगल के वो मंगल ग्रह जो है वो मंगल के मित्र रहते हैं। तो यहाँ पे गुरु और राहु यहाँ की दृष्टि जो है वो 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे भी वो दिक्कत आएगी। इस भाव के फलों को हम वृद्धि कर देंगे। अब वृद्धि करेंगे तो इसमें आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, और साथ साथ में आपके देखो एक चीज़ और भी है यहाँ पे, वो सेटलमेंट के योग भी बनाएंगे, सेटलमेंट और विदेश जाने के योग बनाएंगे, क्योंकि एक तो इस भाव के स्वामी भी हैं, ठीक है, शनि जो है वो भी यहाँ पे इस भाव का स्वामी है, और साथ में गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो योग बनते हैं। हाँ, थोड़े आपको नेगेटिविटी से दूर रहना, नहीं तो ये जेल यात्रा के योग के निर्माण यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ जैसे बिजनेस की हम बात करें, तो बिजनेस में आपको ज़्यादा फायदा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे होगा, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं कि जॉब के लिए आपको अच्छे यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे मिलने को तैयार है। देखिए सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। आप देखते हैं बुध अस्त तो नहीं है, बुध जो है वो अस्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में देखिए बुध जो है आपके धन भाव के स्वामी है और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, तो हो सके तो आप बुध का अस्त हैं तो बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। अब शुक्र की बात करूं, शुक्र जो है वो 13 डिग्री पे है चंद्र के नक्षत्र पे, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, पर यहाँ पे बुध का रत्न आप धारण करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा इसमें होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बुध आदित्य योग का लाभ उठाना है तो आपको बुध का रत्न धारण करना पड़ेगा, जो कि होता है पन्ना, ठीक है। पन्ना धारण करेंगे तो आपको बुध आदित्य योग का जो है रिजल्ट यहाँ पे अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध अस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बुध अस्त हो गया तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको अगर बुध आदित्य योग जहाँ पे भी बने, अगर लगता है कि दोनों में से कोई ग्रह अगर अस्त हो रहा है, अस्त नहीं मतलब कोई कुछ कमी है, एक अस्त हो रहा है, या सूर्य जो है वो बलहीन है, तो आप उसको बल दे सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि इनकी राशि जो है वो त्रिक भाव के स्वामित्व नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे दिक्कत है। आपको मेरे हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जॉब के लिए आप काफ़ी दूर तक जा सकते हो और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप इनकम जो है कमा सकते हो। बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे रहेगी, आपका बिजनेस जो है वो अचानक बदलता रहेगा, मतलब इसकी जो कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा बदलती रहेगी, तो वो दिक्कत यहाँ पे आपको आ सकती है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन था वो आपको मैं बता दिया, और जैसे कि आपका बिजनेस जो कब ठीक होगा तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जॉब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जॉब के साथ साथ आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हो तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जॉब के साथ साथ यहाँ पे आपको बिज़नेस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी भी तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हो सके तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस स्टार्ट करिए। और जैसे कि यहाँ पे मंगल जो है वो द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में मंगल है, तो आपका जो बिजनेस है बिजनेस जो है वो चल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो आपको मैंने बताया वो आप उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा कि चंद्र के लिए आप शिव जी की पूजा करें, मंगल के लिए आप मंगलवार के फास्ट आप कर सकते हैं, तो आपको एक तो शनि भी अच्छा हो जाएगा और साथ साथ में शनि अच्छा फल देने की स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपको आपकी माता जी को हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, वहाँ उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मंगल जो है वो यहाँ पे अगर आप उनकी आराधना करते हो, हनुमान जी की आराधना करते हो, मंगलवार के फास्ट करते हो, तो आपका शनि जो है वो भी अच्छा फल देने में स्टार्ट कर देगा और मंगल भी यहाँ पे अच्छा फल देने स्टार्ट कर देगा। तो आपका जो बिजनेस है वो भी अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जॉब के साथ साथ आप करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा।
तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको जो कुंडलियाँ हैं वो पसंद आई होंगी, आपका जो आज का जो एपिसोड था वो पसंद आया होगा। अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानना है, जो प्रश्न है माइंड में उनके बारे में जानना है, तो आप मुझे अपनी कुंडली जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी अपने जो डिटेल है वो सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।